भौतिकता का इतना ज़्यादा प्रकोप हो चुका है कि सोशल मीडिया तो इससे पूरा छाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छाया हुआ है कि येन केन प्रकार हैं, बाई हुक और क्रुक, चाहे उचित ढंग से हो चाहे अनुचित ढंग से हो, हमारे पास में संपूर्ण सुख सुविधाएं होनी चाहिए। और इसका जो दुष्प्रभाव है बहुत बार इतना भयानक होता है कि व्यक्ति एक गलत मार्ग को चुन लेता है और फिर वो अपना सर्वस्व खो देता है। और कभी कभी उसे आर्थिक हानि है, सामाजिक हानि है, पारिवारिक हानि है, उसे भुगतना पड़ता है। साधक भी कभी कभी इस प्रलोभन में पड़ जाता है। एक उदाहरण आया है, रावण का उदाहरण आता है ना मुख्य रूप से। रावण के राज्य में, लंका में, यानी कितना ज़्यादा भौतिकतावादी था वो, और अंत में क्या निष्कर्ष निकला। ब्रह्मा जी स्वयं उसके घर में पंचांग को पढ़ते थे, यानी कि जो ज्योतिष पंचांग निकलता है, इसके अनुसार में जब कोई अगर चीज़ पूछनी है होती है तो ब्रह्मा जी को बुलाता था। और सूरज भगवान को तो उसने अपना गेट कीपर बनाया था कि तुम मनुष्य रूप में यहाँ पर आओ, यहाँ पर मेरी सेवा करो। चंद्रमा को मानव रूप में बुला करके वो कहता था कि मेरा जो छत्र है इसे पकड़े रखो तुम। वरुण देव को कहता था कि तुमको पानी भरने का दायित्व सौंप रहे हैं, यानी तुम रात दिन बस पानी भरते रहो, पानी लाते रहो, चाहे टैंकर में लाओ, चाहे घड़े में लाओ, बाल्टी में लाओ, लेकिन तुम्हारा काम यही है। वायुदेव को कहता था कि तुम्हारा काम है झाड़ू लगाने का, पूरे महल में झाड़ू लगाओगे तुम। अग्निदेव को कहता था कि तुमको वस्त्रों की सफाई के लिए कपड़े धोओगे तुम। और इंद्रदेव को कहता था कि तुम माली का काम करोगे हमारे उपवन में। यमराज को कहता था कि तुम दंड लेकर करके मेरे दरवाजे पर खड़े रहोगे रात और दिन। देवताओं की स्त्रियों को कहता था कि तुम दासी बन के, यानी कि तुम सेविका बन के मेरे यहाँ काम करोगे। और जो भी थे उनसे वो इसी प्रकार का काम करवाता था। कहने का मतलब है कि कितना ज़्यादा भौतिक संपत्ति उसके पास में थी, कितना ज़्यादा भौतिक बल उसके पास में था, शारीरिक बल उसके पास में था। लेकिन उन सभी सुख सुविधाओं के होने पर भी अंत में 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया जलान बाती। 1 लाख तो कहते हैं उसके पुत्र थे, 1.25 लाख उसके पौत्र थे, नातीय थे। और उस रावण के घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं मिला अंत में। तो कहने का मतलब है कि अगर मुख्य रूप से जो साधक है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी ये जो भौतिक संपत्ति है एक सीमा तक ठीक है, अगर ये अनावश्यक रूप से आ गई तो अपने उस साधना के मार्ग से हट सकता है। यानी जो परम शांति को पाना चाहता है वो उसे नहीं मिल सकती है। या तो भौतिकता है, भौतिकता क्या है, अंधकार के समान है, और आत्मज्ञान प्रकाश के समान है। तो जो कुछ आवश्यकता है उनको लेकर करके और लोगों के प्रलोभन में न आ जाए, संतोषी मन होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा जाता है कि आपको ऐसे लोगों के संपर्क में अधिक नहीं रहने का प्रयत्न करना है। जहाँ इस प्रकार के लोग बातें भी करते हैं तो उसको यहाँ तो वहाँ से निकल जाया जाए, या वहाँ पर टॉपिक बदल दिया जाए। और फिर वहाँ पर ये जो उदाहरण है रावण के या इत्यादि के जो उदाहरण है, इनको अपने सामने रख करके जो एक संतोष, एक महान गुण है ना, संतोषात अनुत्तम लाभः, उसका पालन करना चाहिए।